पर यह है कि आदित्य ठाकरे बकोला में रैली करने वाले हैं और सुबह 11 बजे शिव सैनिकों को वो संबोधित करेंगे। तो महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच ये एक रैली करने जा रहे हैं और आदित्य ठाकरे शिव सैनिकों को संबोधित करेंगे। इंद्रजीत सिंह मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। इंद्रजीत, क्या जानकारी, कैसी तैयारियां इस रैली की? जी बिल्कुल, कल से ही आदित्य ठाकरे काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और कल से छोटी छोटी सभाओं का दौर जारी है। कल की अगर बात करें तो कल एक लाला लाजपत राय कॉलेज में एक सभा थी और पूरा हॉल जो था काफ़ी बड़ा हॉल था, खचाखच भरा हुआ था, बाहर तक भरा हुआ था। तो एक तरह से दिखाने की कोशिश है कि विधायक भले चले गए हैं, कार्यकर्ता और नेता नहीं गए हैं। और इसी कोशिश की तरफ देखिए कि आज जो अकोला में ये जो कार्यकर्ता का मेलावा होने जा रहा है और एक करीब 12 बजे का वक्त है जब ये कार्यकर्ता पूरी तरह से आ जाएंगे। अभी जो इक्का दुक्का कार्यकर्ता हैं, जो लोग इस प्रक्रिया में शामिल हैं कि किस तरह से लोगों को लाना है, कैसे उनकी व्यवस्था होगी, बैठने की, खाने पीने की कैसी व्यवस्था होगी, वो लोग आ चुके हैं। लेकिन अभी भी कार्यकर्ता नहीं आए हैं। लेकिन इस तरह की जो सम्मेलन है कल से ही शुरू हो गए हैं और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो एक तरह से पार्टी का दिखाने का ये भी कोशिश है कि जो एमएलए छोड़कर गए हैं उनके साथ लोग नहीं हैं और पार्टी पूरी तरह से शिवसेना के साथ खड़ी है, ठाकरे परिवार के साथ खड़ी है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे। आप लोग बताइए, जो ये पॉलिटिकल क्राइसिस दिख रहा है उसमें आप लोग किस तरफ खड़े हैं और क्या सोचते हैं? किस तरफ खड़े हो? मतलब एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायक चले गए, तो कैसा झटका लगा? नहीं, हम लोग को कुछ लगा नहीं ऐसा। हम लोग शिवसेना का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कोई आए जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। शिवसेना का जो है रणनीति वो अच्छा रहता है। आप बताइए सर, जो ये 40 विधायक चले गए, कैसा सोचते हैं आप लोग? क्या पार्टी में पे असर पड़ रहा है? कुछ नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं पड़ेगा। आप लोग तैयार है शिवसेना? और क्या, 56 ईयर्स हो गए शिवसेना को। ऐसे बहुत से हादसे हो चुके हैं। उस हादसे से उबार के आ गई है हमारी शिवसेना। और जब तक शिवसैनिक रास्ते पे है तब तक ये विधायकों के लिए कुछ रुकने वाली नहीं शिवसेना किसी के लिए। ऐसे काफ़ी लोग, ऐसे बहुत से हादसे हो चुके हैं। नारायण राणे चले गए, राज ठाकरे चले गए, छगन भुजबल चले गए, मगर कुछ इफेक्ट फर्क नहीं आया। आप लोग को, आप मीडिया वाले, आप लोग को भी मालूम है ये जाने से क्या फर्क पड़ने वाला है। इनको क्या नहीं दिया बाला साहब ठाकरे जी ने और उद्धव ठाकरे साहब ने, क्या नहीं दिया। मगर ये देखे भी इनके, अगर ये जो मस्ती है ना, बस खुद की फायदे के लिए अपनी शिवसेना, अपने माँ को भूलने वाली ये औलाद है। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले बीएमसी चुनाव में इसका असर दिखेगा? कुछ नहीं असर पड़ेगा। सब जीत के आएंगे वापस। नगर सेवक जितने रहेंगे वो शिवसेना के पक्ष से जीत के आएंगे। तो देखिए कि जो शिव सैनिक हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बड़ा हुआ है। हालांकि अभी वक्त है और थोड़ी देर बाद ये पूरा हॉल खचाखच भर जाएगा, बाहर तक लोग भर जाएंगे। और कल से ही इस तरह का नज़ारा मुंबई में कई जगहों पर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं शिवसेना ये लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरह से ये दिखाने की कोशिश की जाए कि जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो नहीं गए हैं, जो विधायक हैं सिर्फ हो गए। सर, क्या लग रहा है, क्राइसिस मैनेजमेंट हो जाएगा? हो जाएगा। और जो विधायक अगर मुंबई में आएंगे तो क्या परिस्थितियां होंगी? मुंबई में आएगा उन लोग को हम लोग धड़ा सिखाएंगे ना। हम शिवसेना क्यों चुप बैठने वाले समय ऐसे नहीं है। क्या आप लोग हिंसक रास्ता अपनाएंगे? हिंसक ना, मतलब जो अगर अभी प्यार से आते तो हम लोग, अगर बाद में आएगा तो हम लोग, हमारे शिवसेना की तरफ से हम जो करते वो करेंगे ना। आपको क्या लग रहा है बीएमसी चुनाव में कितना असर देख रहे हैं? कुछ असर नहीं होगा। आप सुबह से ही आए हुए हैं, आप कितने सालों से शिवसेना से जुड़े? शिवसेना जब हम लोग को मालूम पड़ा है ना, तभी से हम लोग शिवसेना में ही हैं, शिवसेना में ही रहेंगे, शिवसेना के साथ में रहेंगे। मतलब आप लोग विधायक और देख के नहीं जाते हैं, ठाकरे परिवार देखते? शिवसेना 4 शब्द में चलते हैं ये शिवसेना। शिवसेना अब शिवसेना के साथ में रहेंगे, शिवसेना के लास्ट तक शिवसेना के साथ में रहेंगे, शिवसेना का ही काम करेंगे। आज तक हम लोग शिवसेना का ही काम किया है और शिवसैनिक है हम। तो देखिए कि जो कट्टर शिवसैनिक पूरी हैं निष्ठा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वैसे ही यही ताकत दिखाने की कोशिश है। इंद्रजीत, असल में ये जो रैली हो रही है इस सियासी संकट के बीच, असल में ये मैसेजिंग है, ये पोस्चरिंग है और उसी की कोशिश हो रही है। इस वक्त शिवसेना नेता राज पुंज भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पुंज साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। स्थिति क्या नजर आ रही है?
क्या ये सही नहीं है कि 2 दिन पहले जब वर्षा छोड़ रहे थे उद्धव ठाकरे तो एक तरीके से हथियार डाल चुके थे, शरद पवार आते हैं, कहीं ना कहीं बातचीत होती है और आप हमलावर हो जाते हैं। यहां से आपको लग पा रहा है क्या कि आप सरकार तो बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे, लेकिन पार्टी बचा पाएंगे कि नहीं? और एक एनजीओ के तौर पर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने इसका निर्माण किया था, इसको स्टार्ट किया था। एक सामाजिक संगठन था जिसकी शुरुआत की गई थी और इस सामाजिक संगठन का कार्य था समाज में कार्य करना। तो एक संगठन एक ठाकरे परिवार से जुड़ा हुआ है जो जुड़ता चला आया और 56 सालों से जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से लोग आते हैं। बिल्कुल हमारे जो शिव सैनिक थे, अभी आपको कह ही रहे थे कि नारायण राणे जी आए चले गए, तो छगन भुजबल थे वो भी चले गए, उससे क्या हुआ, राज ठाकरे जी थे वो भी चले गए। बड़ी बड़ी बातें करके लोग चले जाते हैं और जो बड़ी बड़ी बातें, मरने की बातें करते थे कि हम शिवसेना के लिए मरेंगे, आज वो लोग यहाँ से बहुत दूर बैठे हैं। तो आप कम से कम आइए तो सही, आप आइए, उसमें क्या आपका परिवार है, कोई आप अलग नहीं थे, लेकिन आपको बिल्कुल रिक्वेस्ट करी गई, आपको समझाया गया, हर चीज बताई गई। आइए, जो भी चीज होती है उसको सॉल्व कर लिया जाएगा, आपस में सॉल्व होती है हर चीजें। किस चीज का कोई ऐसा तो है नहीं कि उसका कोई समाधान ना हो, हर चीज का समाधान हो। नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूं राजपुंज साहब, स्थिति ये है इस वक्त कि आपको तो क्या लग रहा है कि अब सरकार नहीं बचेगी, जब आएंगे फ्लो टेस्ट होगा तो शायद सरकार नहीं बचेगी, लेकिन अब अपनी पार्टी बचा लो, इसलिए आप धौंस दिखा रहे हैं, धमक दिखा रहे हैं। नहीं, मैं उसी चीज पे आपको ला रहा था कि शिवसेना को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकारें आती हैं जाती हैं, लोगों के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग आते हैं चले जाते हैं, सरकार वही रहती है। यह हमारा संगठन है, ये शिवसेना है। हर शिव सैनिक के अंदर जहां से वो शुरुआत करता है जय भवानी जय शिवाजी का नारा लगाता है और आगे बढ़ जाता है, तो उसके अंदर वो भावना ही नहीं होती, वो बिल्कुल हर अपने कार्य के प्रति समर्पित है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अरे शिंदे साहब और उनके साथ मौजूद 40 विधायक भी तो यही करते थे, लेकिन अब आखिर दूसरा अप्रोच है ना उनका, तो फिर आए ना। देखिए, आज वही बात है ना कि आप ठीक है पुंज साहब, मैं आ रहा हूं, लेकिन एक नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।